नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत आपके YouTube चैनल में करता हूँ। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं और भी बता रहे हैं कि अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर हमारा संपर्क व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं। वास्तु संबंधी प्रश्न है तो आपका ड्राइंग या तो फिर नक्शा आप हमें भेज सकते हैं, और दूसरी बात है अगर आपके ज्योतिषीय सवाल हैं तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ हमें रविवार के दिन हम एक कुंडली का विश्लेषण करते हैं। अगर आपकी भी इच्छा है तो आप अपनी कुंडली हमें भेज सकते हैं। तो चलिए दर्शक मित्रों, हम समय को बिगाड़े बिना आज बुधवार का दिन है, सबसे पहले भगवान विष्णु को वंदन करेंगे। नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादं शिश्रोरुबाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। भगवान के चरणों में वंदन करके शुरू करते हैं हम आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943 और वीर संवत 2546। नक्षत्र की बात करें तो धनिष्ठा नक्षत्र है और 17:53 तक, और इसके बाद मघा नक्षत्र की शुरुआत हो जाएगी। वरयान योग रहेगा आज, और इसके बाद बालव करण रहेगा। राशि जो है कुंभ रहेगी। जो जातक आज जन्म लेंगे उनका नामकरण कुंभ राशि के नाम अक्षरों पर यानी ग स स स अक्षरों पर नामकरण किया जाएगा। माघ शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है, जिसका क्षय है, इसलिए द्वितीय तिथि भी कही जाएगी। तो जो जातक आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है या मैरिज एनिवर्सरी दिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक बधाई। मित्रों, हम सब कुछ जानेंगे। पहले शुरू करते हैं आज का राशिफल। अंत में एक टिप्स तो रहेगी ही जो वास्तु रिलेटेड रहेगी। पहले मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए वास्तविक रूप से सोर्स ऑफ इनकम के रास्ते दिख रहे हैं। रास्ते में आपको आएंगे, खास तौर पर आपके जो ग्रह है, ग्रह गोचर की स्थिति है, उनके हिसाब से काम तो थोड़ा धीमे चल रहा है। काम में बहुत बड़ी आप जल्दबाजी नहीं है, लेकिन भाग्य आपका साथ दे रहा है। नौकरी वगैरह में सफलता मिल सकती है, खास तौर पर नई नौकरी प्राप्ति भी बन रही है। संतान प्राप्ति का भी योग बन रहा है। स्वास्थ्य के रूप से आपका समय अच्छा है। क्या करना होगा? ओम हम जुषा मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए हम जानते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए देखें तो गुरु महाराज की स्थिति अच्छी है, और गुरु महाराज आपको सोर्स ऑफ इनकम भी दे रहे हैं। कुछ पुराने पैसे जो फंसे हुए थे उनको निकालवाने में भी हेल्पफुल हो रहे हैं। आपके घरेलू वातावरण में थोड़ा सा राहत मिलती हुई नजर आ रही है। पति पत्नी के बीच का संबंध भी ठीक रहेगा। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिलेगी। संतान के लिए जो चिंता थी उसमें राहत जरूर मिलेगी। क्या करना होगा? तो आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए हम जानते हैं मिथुन राशि। अच्छा अक्षरों से जिनका नाम प्राप्त होता है। आपके ग्रहों की स्थिति बढ़िया है। कामकाज भी ठीक ही दिखाई दे रहा है। ना छोटी बड़ी यात्रा पे जाना आपके लिए संभव हो सकता है, और शायद जिसको आपने विश्वासु माना था उन्हीं के द्वारा आपसे छल होता हुआ दिखाई देता है। साथियों का साथ सहकार तो जरूर मिल रहा है। नए व्यक्तियों की मुलाकात भी हो रही है। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। क्या करना होगा? तो आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए हम जानते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से आज आपको घरेलू वातावरण में और घर की बाबत में कोई भाग दौड़ की जरूरत दिखाई दे रही है। आपको कहीं ना कहीं भाग दौड़ करना पड़ेगा, चाहे वह व्यापार को लेकर हो, चाहे घर के कुटुंब के कोई प्रश्नों को लेकर। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी चिंता भी आपको हो सकती है। खास तौर पर नई बीमारी की शुरुआत होने के चांस दिखाई दे रहे हैं। यात्रा प्रवास का योग तो ठीक ही ठीक बन रहा है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। विदेश गमन वगैरह की बात में आपको सफलता मिलेगी। क्या करना होगा? तो आज आप ओम हम जुषा मंत्र का प्रयोग करके शिव जी पर जल डालकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए हम देखते हैं कर्क राशि। ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपको स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं में राहत मिल रही है। व्यापारियों के लिए समय अच्छा दिख रहा है। छोटे बड़े व्यापारियों के साथ थोड़ा तालमेल अच्छा बनेगा। खास तौर पर संतान को लेकर जो चिंता थी वो अभी भी यथावत है। नए व्यक्तियों की मुलाकात आपके लिए फलदायी होगी।
नौकरी वगैरह में सफलता मिलेगी। संतान को लेकर जो टेंशन था उस टेंशन का आपको राहत मिलेगी। क्या करना होगा? तो आज आप ओम मंत्र का शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए हम जानते हैं सिंह राशि वाले जातकों को आज उत्साह से दिन विशाल होगा, व्यतीत होगा। खास तौर पर कुछ प्राप्त होने के उत्साह आपको दिख रहे हैं। शादी संबंधी की कुछ बातें भी बन जाएंगी। संतान संबंधी थोड़ी सी चिंता में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। खास तौर पर माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी भी हो सकती है। छोटी बड़ी यात्राओं का योग बन रहा है। क्या करना होगा? आज आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। बने तो गायत्री मंत्र के जाप जरूर कर लें। चलिए अब हम जानते हैं कन्या राशि। पठना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो समय तो सुंदर ही है, कामकाज भी बढ़िया दिख रहा है, लेकिन छोटी बड़ी यात्रा पे जाना आपके लिए भी बन सकता है। और खास तौर पर अगर घर में कोई घरेलू वातावरण बिगड़ा हुआ है तो उस वातावरण में थोड़ा सुधार होने के चांस दिख रहे हैं। व्यापारियों के लिए समय अच्छा है, नौकरी करने वालों के लिए भी अच्छा समय है। खास तौर पर विद्यार्थियों के लिए समय बेहतर हो सकता है। क्या करना होगा? तो आज आप भगवान कृष्ण के मंदिर में बूंदी के लड्डू चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए हम जानते हैं तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके राशि के हिसाब से देखा जाए तो समय तो अनुकूल दिख रहा है। कोई नए संबंध बनते हुए दिख रहे हैं। किसी के जिनके साथ थोड़ा तालमेल बिगड़ गया था वह पुनः जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नए लोगों के साथ कुछ नया काम आपका होता हुआ भी दिखाई देता है। क्या करना होगा? तो कुछ गलत हो सके तो नहीं करना, गलत काम से हमेशा दूर रहने की आवश्यकता है। क्या करेंगे? तो आज आप गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चले हम जानते हैं वृश्चिक राशि। ना और या अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से देखें तो मानसिक चिंता और टेंशन बना हुआ है। जो भी आपने सोचा है शायद उस कार्य में आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आम लोगों के साथ आपका थोड़ा तालमेल थोड़ा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। नौकरी वगैरह में सफलता मिल रही है। नौकरी में थोड़ा आपको सावधान रहने की खास जरूरत है। व्यापारियों के लिए समय बढ़िया और सुंदर दिख रहा है। विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है। क्या करना होगा? तो गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए हम जानते हैं धनु राशि। भ ढ फ ध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों के हिसाब से अगर देखा जाए तो कामकाज ठीक ही दिखाई दे रहा है। कुछ बड़े व्यक्तियों के साथ मुलाकात हो सकती है। हो सकता है कोई नए व्यक्ति की मुलाकात भी फलदायी हो। व्यापार में आपकी वृद्धि और उनके योग दिख रहे हैं और स्वास्थ्य आपका सुधार हो रहा है। माता और पिता के बीच का अंतर भी घट गया है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो समय अच्छा है। विद्या संतान के लिए विदेश जाने का मार्ग भी खुलता हुआ नजर आ रहा है। क्या करेंगे आज? तो चने की दाल, गुड़ और रोटी खिलाकर गाय को और दिन की शुरुआत करके अच्छा दिन जाएगा। चलिए हम जानते हैं मकर राशि। ख ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता हो। शनि महाराज आपके अधिपति देवता हैं और इस समय पर शनि महाराज आपके लग्न स्थान पर बैठे हैं, जिससे आपके पराक्रम को थोड़ा हताहत कर रहे हो ऐसा दिखता है। पति पत्नी के बीच थोड़ा संबंध बिगड़ रहा है। शादी संबंध की बातें अगर हैं तो उसमें थोड़ा सा विलंब होता हुआ नजर आएगा। खास तौर पर भाग्य आपका साथ दे रहा है, लेकिन भाग्य में तो शनि महाराज जो है वह कहीं न कहीं आपको यात्रा, प्रवास या भटकाने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या करना होगा? तो आज आप भगवान शिव की पूजा करके एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा हो जाएगा। चलिए हम जानते हैं कुंभ राशि। अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय बढ़िया और सुंदर है। कामकाज भी ठीक दिख रहा है। जमीन मकान के कुछ प्रश्न आपके थे उनका सलूशन आपको आ चुका है। खास तौर पर जिनको पति पत्नी का संबंध नहीं था उनका वापस संबंध बन चुका है। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिलेगी और माता पिता का स्वास्थ्य सुधार दिखाई देता है। संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता जरूर रहेगी। क्या करना है? तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चले हम जानते हैं मीन राशि। द अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय तो बढ़िया है, लेकिन उत्साह में आके कोई गलत कदम नहीं उठाना है।
खास तौर पर परिवार में थोड़ा सा क्लेश बनता हुआ नजर आ रहा है। जिन पर आपको विश्वास था वही लोग आपसे थोड़ा सा हटते हुए नजर आ रहे हैं। आर्थिक रूप से समय बहुत खराब तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन सामान्य अच्छा है। कर्ज बढ़ाने की चिंता है, क्योंकि कर्ज बढ़े नहीं इसका ध्यान देना है। गलत चिंता करने से स्वास्थ्य बिगड़ने की भी संभावना दिखाई देती है। क्या करना होगा? तो आज आप पीपल के पेड़ पर पानी और काला तिल और हल्दी डालकर और चावल डालकर पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए, जिससे आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो रहा बरहों 12 राशियों का राशिफल। अब हम जानते हैं कि घर में अगर वास्तु दोष है तो क्या नुकसान करता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है, एक तो नैऋत्य का दरवाजा। अगर नैऋत्य कोण में आपका दरवाजा है, नैऋत्य कोण मित्रों किसको कहा जाएगा कि जो साउथ है, और साउथ और वेस्ट के कॉर्नर को नैऋत्य यानी NE नॉर्थ और साउथ वेस्ट के जो कॉर्नर है उसको हम नैऋत्य कहते हैं। नृत्य देवता उसके मालिक होते हैं। नृत्य देवता का मतलब होता है भूत प्रेत जैसे देवता शास्त्र के हिसाब से। इसलिए वह दिशा जो है वो थोड़ी सी हमारे लिए डेंजरस होती है। नैऋत्य अगर खुला है तो समझिए कि सोर्स ऑफ इनकम तो होगी, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम के साथ साथ खर्च भी बढ़ता जाएगा। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जिन मकानों में था, जैसे मान लीजिए कि आपने नैऋत्य में बनाया है दरवाजा, नैऋत्य में बनाई अंडरग्राउंड टैंक, तो ये भी आप समझिए कि वो भी बर्बादी का ही लक्षण है। उससे आपके घर में संपन्नता नहीं आएगी। मान लीजिए कि आपकी इनकम जो है, करोड़ों में अगर इनकम है आपके पास, अथवा लाखों में इनकम है रोज की अथवा महीने की, तो आप समझिए कि उसमें इफेक्ट कम होगी, लेकिन आपका बैलेंस ऑफ बैंक, जो बैंक बैलेंस है वो नहीं बन पाएगा। बनेगा, काम तो सभी हो रहे हैं। मान लीजिए कि आपका पगार 5 लाख रुपीज पर मंथ है, तो 5 लाख रुपीज से अगर आ रही है तो खर्च क्या करोगे? खाने पीने का या मौज शौक से, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, यानी बाकी की रकम बचनी है। पर अगर नैऋत्य का कॉर्नर है तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा खर्च होता चला जाएगा, आप उसको बचाने में असमर्थ हो जाएंगे। बाद में आपको ये कहना पड़ेगा यार मेरा इतना होते हुए भी नहीं बच रहा। तो ये आप समझिए कि आपका कॉर्नर में कहीं नैऋत्य का दरवाजा तो नहीं है। दूसरी बात क्या होती है, जमीन में कोई दोष होता है तब भी ऐसा वास्तु दोष बनता है। तीसरी बात क्या बनती है कि मान लीजिए वहाँ अंडरग्राउंड टैंक है तो वह भी आपके लिए नुकसान है। यानी नैऋत्य की अपेक्षा अंडरग्राउंड टैंक जो है वो मकान के ऊपर रखनी चाहिए। नैऋत्य खुला नहीं रखना चाहिए, उसको बंद रखना चाहिए। अब इसका उपाय है, तो उपाय सब जो होते हैं वो टेम्पररी होते हैं। फाइनल उपाय तो होता है नैऋत्य का दरवाजा बंद कर, उसमें रॉड वगैरह लगा के उसको बनाया जाता है, बंद किया भी जाता है, बताया भी जाता है, वास्तुशास्त्री भी बताते हैं, हम लोग भी बताते हैं, ये हमारा काम ही है। लेकिन दैट वॉज नॉट द सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन वो केवल उपाय है। तो आप उपाय ना करके इसको पहले जब मकान आप खरीद रहे हैं तो इतना जरूर देखिए कि भाई नैऋत्य का दरवाजा ना हो। आप तो गूगल में आप डालेंगे तो आपको नक्शा उसका कंपास मिल जाता है। जहाँ भी हम लोग देखने जाते हैं तो लोग पहले से कंपास लगा के बैठते हैं। इसलिए क्या है कि वो कंपास में आप देख सकते हैं कि हाँ ये नैऋत्यता नहीं है ना, साउथ और वेस्ट के बीच का कॉर्नर नहीं होना चाहिए। यह आपको खास ध्यान देना है। अगर आप नैऋत्य में टंकी तो नहीं है नीचे की, अंडरग्राउंड टैंक तो नहीं है, अगर वह भी है तो वो भी अपने लिए डेंजरस है, वो अच्छी चीज नहीं है। इसलिए हमें क्या करना होगा, उसी को हटाना होगा। अगर हम उसे हटाते हैं अथवा तो उससे कुछ उसका उपाय करते हैं, उपाय जो है भैया वो टेम्पररी होता है, काम करता है लाइफ टाइम, ऐसा नहीं है, लेकिन वो उपाय है, वो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। सॉल्यूशन तो ये है कि आप ऐसा मकान खरीदेंगे, तो जब आप ऐसा मकान नहीं खरीदेंगे तो आपको फायदा होगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि वास्तु दोष का मकान नहीं खरीदें। अगर उसमें नैऋत्य है तो उसमें शीशे की वस्तु जाती है, पीवीए जो लेड कहते हैं, उस चीजों को वहां पे रखा प्लांट किया जाता है। उनको करने के बाद उस दोष थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि राहु की दिशा का और केतु है, इनके मालिक जो है शीशा है। शीशा धातु होती है, वह उसकी मालिक है।
इसलिए वहाँ पर उनकी वस्तुओं को ऑर्नामेंट्स वगैरह लगाते हैं हम लोग, वो लगाने से फायदा होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मित्रों उसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। आपके भी अगर सवाल है तो आप हमें नीचे फोन नंबर पर या तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए। खास तौर पर आपको बताया जाए कि जब समय मिलेगा तो आपको व्हाट्सएप के उत्तर दिए जाएंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा उत्तर, तो आपको मिलेगा। और अगर आप चैनल पहली बार जुड़ रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए। तो दीजिए आचार्य दुर्गाप्रसाद शास्त्री को इजाजत। नमस्कार।